संत नारद जी के प्रश्न पूछने पर सनत कुमारों ने उत्तर दिया, हे नारद जी, जिसका संपूर्ण जीवन पाप कर्मों से रचा पचा रहा हो और मरने के बाद वो प्रेत बन गया हो, ऐसे प्रेत के निमित्त भी यदि कोई भागवत कथा करवाए तो उसका भी कल्याण हो सकता। नारद जी को समझ में नहीं आया, बोले महाराज जीते जीते तो हम कथा सुन सकते हैं, मरने के बाद कथा कोई कैसे सुनेगा? तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी सुनो, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कथा सुनाकर समझाते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। नारद जी, तुंगभद्रा नदी का वो पावन तट जिस पर एक उत्तम नाम का गांव बसा हुआ है, जिस गांव में समस्त वर्णों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव जैसा नाम है वैसे उसके गुण हैं। अपनी आत्मा में जो देवत्व का साक्षात्कार करता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है, वो आत्मदेव है। नित्य संध्या उपासना करता है, भगवान का परम भक्त है, भक्ति करता है। इसी आत्मदेव की पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। आत्मदेव के विचारों से ठीक इसके विपरीत विचार है। आत्मदेव तो भक्त है पर ये नास्तिक विचारों की है। आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं है। पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ। अच्छे पड़ोसी भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। पेट और पड़ोस दोनों ठीक होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पड़ोसी ठीक है तो तुम शांति से जी सकते हो, और पेट तुम्हारा ठीक है तो तुम स्वस्थ हो। अब पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ। पड़ोसी कहने लगे, बोले महाराज हम देखते हैं रोज आप तुलसी के बिरवे में जल डालते हैं, पर आपके आंगन की तुलसी बार बार सूख जाती है, क्यों? एक कहने लगा, महाराज हम देखते हैं कि 6 वर्षों से आपके आंगन में जो गौ बंधी है, इस गौ को आप रोज गौग्रास देते हो, इसकी सेवा करते हो, पर फिर भी ये बांझ है, इसके कोई बच्चा या बच्चिया तो है ही नहीं, क्यों? तीसरा कहने लगा, बोले महाराज हमने तो ये भी सुना है कि जिसके यहाँ कोई संतान नहीं होती, जिसके यहाँ कोई पुत्र नहीं होता, उसके पितर उससे असंतुष्ट रहते हैं, नाराज रहते हैं, जिसके फल स्वरूप आपके यहाँ ये सारा दुर्भाग्य का दर्शन हो रहा है। अच्छा भला भगवान की पूजा पाठ करने वाला ये ब्राह्मण, लेकिन आज इन पड़ोसियों ने, इन गांव वालों ने ऐसा बहकाया कि इसने अपने घर का त्याग किया, जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगा। जंगल में जाकर रोने लगा। कोई संत जा रहे थे। महात्मा जी ने जब आत्मदेव को रोते हुए देखा तो महात्मा जी आए कि कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी वदतरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हारे जीवन में आई है? आप हमारे पास बताएं, संभव होगा तो तुम्हारी उस चिंता को दूर किया जाएगा। आत्मदेव कहने लगे, बोले महाराज आप संत हैं, सौभाग्य से आपका दर्शन हुआ है। मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। आपसे निवेदन कि संत तो समर्थवान होते हैं, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता? आपके आशीर्वाद से मेरे एक पुत्र हो जाए। महात्मा जी ने कहा, सुनो आत्मदेव, एक जन्म तो क्या, मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को पढ़ रहा हूँ, 7 जन्मों तक भी तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है। 7 जन्मों तक भी जीवन में पुत्र सुख नहीं। आत्मदेव कहने लगा, महाराज आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता? महात्मा जी समझाने का प्रयास करते हैं। हे आत्मदेव, यदि पुत्र नहीं है तो ठाकुर जी को अपना बेटा मान। एक ही तो दुख है कि है ही नहीं। यदि पुत्र होने के बाद वो कुपुत्र निकल जाएगा, दुष्ट निकल जाएगा, पापी दुराचारी निकल जाएगा, तो रोज तुझे रोना पड़ेगा, रोज तुझे मरना पड़ेगा, रोज तू दुखी होगा। अभी तक तो एक ही दुख तेरे जीवन में है कि तेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, पर यदि दुष्ट पुत्र तेरे जीवन में आ जाएगा तो तुझे रोज दुखी होना पड़ेगा। महात्मा जी समझाने का प्रयास करते हैं, पर आत्मदेव समझ नहीं रहा है।
ये बात आत्मदेव की नहीं है, कथा आत्मदेव की नहीं है, ये कथा हम सभी संसारियों की है कि जब किसी संत के पास हम जाते हैं, कोई संत हमें समझाने का प्रयास करता है, ज्ञान देने का प्रयास करता है, तो उन संत का ज्ञान हमारी बुद्धि में प्रविष्ट नहीं होता। हम ज्ञान लेना ही नहीं चाहते, हम ज्ञान श्रवण करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये जीव मात्र की प्रकृति है। महात्मा जी समझाना चाहते हैं कि आत्मदेव तू सोच ले, विचार कर ले, एक ना एक दिन सबको इस धरती से जाना है, एक ना एक दिन हम सभी को यहां से जाना है। तू कहां ये पुत्र सुख के मोह में भटक रहा है? क्यों इस माया में तू गिरना चाहता है? क्यों माया में डूबना चाहता है? समझाना चाहते हैं, पर आत्मदेव मान नहीं रहे हैं। हो आत्मदेव तू ये सोच ले, विचार ले, एक दिन चलना। आत्मदेव तू ये सोच ले, विचार ले, एक दिन चलना। आत्मदेव तू ये सोच ले, विचार ले, एक दिन चलना। ओ आत्मदेव तू ये सोच ले, विचार ले, एक दिन चलना। आत्मदेव तू ये सोच ले, विचार ले, एक दिन चलना। समझा रहे हैं महात्मा जी। नाती पोता तेरे काम नहीं आएगा। बेटा नाती पोता तेरे काम नहीं आएगा। बेटा नाती पोता तेरे काम नहीं आएगा। बेटा नाती पोता तेरे काम नहीं आएगा। सांवरे से नाता जोड़ो काम वही आएगा। सांवरे से नाता जोड़ो काम वही आएगा। नाम अब तू सांवरे प्यारे का एक दिन चलना। तेरे नाम अब तू सांवरे प्यारे का एक दिन चलना। ओ आत्मदेव तू ये सोच ले, विचार ले, एक दिन चलना। आत्मदेव तू ये सोच ले, विचार ले, एक दिन चलना।
भजले तो नाम दिन रात उस प्यारे का, भजले तू नाम दिन रात उस प्यारे का, भजले तो नाम दिन रात उस प्यारे का, उससे बड़ा नहीं और कुछ भी हो प्यारे का, उससे बड़ा नहीं कुछ और प्यारे का, नाम दान अब तो प्यारे का एक दिन चलना, मेरे नाम दान एक गुरु प्यारे का एक दिन चलना, ओ आत्मदेव तू ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, आत्मदेव तो ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, कृष्ण कृष्ण गाले प्यारे राम राम गाले तू, 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 नाम रस पीले प्यारे भाव रस पीले तू, नाम रस पीले नाम रस पीले हरि नाम रस पीले बांके बिहारी का एक दिन चलना, हरि नाम रस पीले बांके बिहारी का एक दिन चलना, ओ आत्मदेव तू ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, आत्मदेव तू ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, ओ आत्मदेव तू ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, आत्मदेव तू ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, ओ आत्मदेव तू ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, आत्मदेव तू ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, ओ आत्मदेव तू ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, आत्मदेव तू ये सोच ले विचार ले एक दिन चलना, एक दिन चलना, एक दिन चलना, एक दिन चलना, एक दिन चलना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। ऐसा सुंदर मनोभाव महात्मा जी समझाने का प्रयास करते हैं, पर यहाँ आत्मदेव की समझ में नहीं आया। आत्मदेव कहते हैं, हे महात्मन, यदि आपने पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं दिया तो मैं सर पटक पटक कर यहीं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। महात्मा जी ने सोचा ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तो एक फल निकाला और दे दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला दे। अवश्य ही इस फल को पाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा। महात्मा जी के द्वारा दिए गए फल को धुंधली को दिया गया है, पर जिसकी बुद्धि पर, जिसकी मति पर अज्ञानता की धुंध चढ़ी हो, वो किसी संत के दिए हुए प्रसाद को कैसे पा सकती। कहने लगी, मेरे स्वामी जी तो बड़े सीधे साधे हैं, जैसा कोई कह दे वैसे मान जाते हैं। अरे फल खाने से भी कोई बेटा होता है? पर यदि मेरे पति का विश्वास है तो मैं परीक्षण करूंगी। उस फल को 6 वर्षों से बंधी हुई उस गौ को खिलाया है, जो गौ अभी तक किसी बच्ची या बच्चिया को जिसने जन्म नहीं दिया। पर संत का दिया हुआ प्रसाद कभी झूठा नहीं हो सकता। जैसे ही गौ को उस फल को खिलाया है, गर्भावस्था के संपूर्ण लक्षण इस गौ में प्रस्फुटित हो गए।
धुंधली को ऐसा लगा कि पतिदेव को जब सच्चाई का पता चलेगा तो बड़ी डांट पड़ेगी, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, गाय तो गर्भवती हो गई। अब धुंधली की एक सहेली है जिसको बहन तुल्य मानती है, उससे कहा देखो देवी सुनो, तेरे यहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने वालों की लाइन लगी हुई है और मेरे यहाँ खाने के लिए अनंत संपत्ति भरी हुई है, पर खाने वाला वारिश कोई नहीं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम गर्भवती हो, होने वाले बच्चे को मुझे दे देना। मेरे पति सीधे साधे हैं, मैं कहूंगी कि मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया और तेरा ये पुत्र मेरी इकलौती संतान बनकर मेरी संपूर्ण संपत्ति का वारिश बन जाएगा। धुंधली की बहन को ये बात अच्छी लगी। ठीक 9 महीने बाद गऊ ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य की तरह है, कान उसे गाय की तरह है। आत्मदेव ने नामकरण किया है गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। यहाँ धुंधली की बहन ने भी बच्चे को जन्म दिया। आत्मदेव ने सोचा अपने बच्चे का नाम रखूंगा परमात्म देव, लेकिन गुस्से में आकर कहने लगी सुनो, बड़े आए अपने नाम से नाम रखने वाले, अरे मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी ति महाखल। जैसा हम नाम रखते हैं वैसे गुण भी हमारे बच्चों के अंदर आते हैं। आगे चलकर गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी बने हैं, पर ये धुंधुकारी महाखल महादुष्ट बना है, पापाचार में रत रहता है, मदिरा का पान करता है, मांस भक्षण करता है। पिता बड़े दुखी हुए, आज खिन्न मन से दुखी मन से बैठे हुए हैं। गौपुत्र गोकर्ण जी ने पिता को उपदेश दिया, पिताश्री आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आज आत्मदेव को महात्मा जी के द्वारा कही गई वो सारी बातें याद आ रही है कि महात्मा जी मुझे समझाना चाहते थे पर मैं उस समय समझा नहीं था। आज पुत्र गोकर्ण ने ऐसा ज्ञान दिया है कि पिता आत्मदेव की आंखें खुल गई और तुरंत घर का त्याग करके जंगल में जाकर भगवत आराधन किया है। अब तो धुंधली और धुंधुकारी का साम्राज्य, क्योंकि गोकर्ण जी भी तीर्थाटन करने चल पड़े। 5 वैश्याओं को अपने पिता के यहाँ लाता है, उनके साथ रमण करता है। जब सारा धन नष्ट हो गया तो एक दिन अपनी माँ को गले से पकड़ लिया, बुढ़िया बता कहाँ धन छुपा कर रखा है। माँ को बड़ी गलानी हुई, जिस बच्चे को मैंने इतने लाड प्यार से पाला वो बच्चा आज मुझे मारना चाहता है। इस बेटे के हाथों मरने से अच्छा है मैं अपने आप अपने शरीर का त्याग करूं। रात्रि में उठी है, गांव के बाहर एक सूखा कुआं, जिस सूखे कुएं में कूदकर इसने प्राणों का त्याग किया है। अब तो अकेला धुंधुकारी वैश्याओं के साथ रमण करता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है। वैश्याओं ने कहा और धन कमा कर लाओ। ये धुंधुकारी राजा के यहाँ चोरी करके लाया है धन बहुत सा। वैश्याएं समझ गई ये खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। मदिरा का पान कराया, बिस्तर से बांधा, गला घोंट कर मारना चाहा। जब प्राण नहीं निकले तो जलते हुए अग्नि के अंगार इसके मुंह में ठूसे हैं। मौत आई नहीं थी, जबरदस्ती मारा। अच्छा कर्म किया नहीं था इसलिए प्रेत बना, भूत बना, पिशाच बना। गोकर्ण जी ने तीर्थों पर जब सूचना मिली तो गया जी में जाकर इसके निमित्त पिंडदान किया। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण जी के मन में इच्छा हुई कि अपने गांव का दर्शन करके आऊं। तो जैसे ही रात्रि का समय है, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जब ये संसार सोता है तो संयमी पुरुष महात्मन जन योगी जन जागते हैं। गांव में प्रवेश किया, क्या देखते हैं? जो कभी मंदिर से भी सुंदर घर हुआ करता था पिता का, आज वो शमशान की तरह बना हुआ है। यत्र तत्र मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं, मदिरा की खाली बोतलें पड़ी हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो उसी समय एक बैल सामने खड़ा हो गया। वही बैल मेढ़ा बन गया, वही बैल बकरा बन गया, वही बैल घोड़ा बन गया, वही बैल हाथी बन गया। समझ गए गोकर्ण जी की अवश्य ही कोई महाप्रेत। कमंडलू में से जल निकाला और इस महाप्रेत पर छिड़का। अरे अपने वास्तविक रूप में आओ, तुम मुझे क्यों डराना चाहते हो? तुम कौन हो? ये प्रेत सामने खड़ा हुआ है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण
ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं आपका छोटा भाई धुंधुकारी। धुंधुकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो? बोले हाँ। अरे तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुम्हारे मरने की सूचना जब मुझे मिली थी तो मैंने तुम्हारे निमित्त पिंडदान कर दिया था गया जी में जाकर। गया जी में जिसका पिंडदान हो जाता है उसकी तो मुक्ति हो जाती है। अब ये प्रेत कह रहा है, ध्यान देकर सुनना भैया, मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं कि गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति। एक बार तो क्या 100 बार भी यदि मेरे निमित्त गया जी में पिंडदान किया जाए तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, पर मैं जानता हूं मेरा ज्येष्ठ भ्राता परम विद्वान है, अवश्य ही आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय खोजेंगे। आत्मदेव ने कहा, ये गोकर्ण जी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय खोजूंगा। भुवन भास्कर सूर्यदेव को प्रणाम किया है, सूर्यदेव से निवेदन किया, हे सूर्यदेव आप बताएं मेरे प्रेत बने हुए भाई की मुक्ति कैसे है? सूर्यदेव ने कहा, हे गोकर्ण जी कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। यदि आप चाहते हो कि तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाए तो उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करो, क्योंकि बड़े से बड़े प्रेत की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से हो जाती है। तुम उनके निमित्त भागवत कथा रखो, देखना तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाए। सारे गांव वालों को गोकर्ण जी ने एकत्रित किया। व्यास मंच लगा है, व्यास गद्दी पर आज गोकर्ण जी विराजमान हुए। सामने एक आसन बिछाया गया, सारे गांव वाले भी श्रोता बनकर बैठे हैं। उस आसन पर प्रेत धुंधुकारी